ज्योतिष को कहीं ना कहीं लोग एक रेमेडीज पार्ट में बताते हैं, क्या सच में रेमेडीज काम करती हैं? मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे जी। मेडिकल साइंस में क्या हर बीमारी का इलाज होता है? कुछ ऐसी भी हैं जो असाध्य हैं। असाध्य, बिल्कुल सही। कैंसर है, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, तो ऐसे ही ज्योतिष में भी कुछ योग होते हैं जो अटल हैं। वो किसी रेमेडी के माध्यम से हट नहीं सकते। क्या एक ज्योतिष किसी की किस्मत या भाग्य को बदल सकता है? कि जैसे गायों के समूह में उसका बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही व्यक्ति के किए गए कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं और हर हाल में उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री राम और माँ सीता के 36 के 36 गुण मिले थे, फिर दोनों की जो वैवाहिक जीवन था कष्टों भरा था। कि भगवान राम की उपमा देना, भगवान श्री कृष्ण की उपमा देना, ये साधारण लोग नहीं थे, ये युग पुरुष थे और ये किसी उद्देश्य से इस भूलोक पे आए थे। वो सब पहले से ही जानते थे क्या घटेगा। लेकिन चूंकि ये एक भगवान की एक माया थी, भगवान ने बहुत सारे काम करने थे। सीता हरण अगर नहीं होता तो आगे की कार्रवाई कैसे होती? कुंडली में सिर्फ दोष होते हैं, कोई योग नहीं होते जो अच्छे योग हों? हर एक कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं और कुछ खराब योग हैं। भाई जिसके भाग्य में पैसा है, उसका काम ठीक ठाक चल रहा है, वो किसी ज्योतिषी के पास जाता ही नहीं है। बोला मैं सब ठीक चल रहा, मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास? किसी ज्योतिषी के पास आता ही वो है जो दुखी है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका काम नहीं चल रहा है या कोई परेशानी है। अगर किसी को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? वो किसकी आराधना करे, किसकी साधना करे? तो जिन व्यक्तियों की राशि पे या उनके जो लग्न पे सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का होगा प्रभाव, उनके अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव उनका रहेगा नेचर। तो ऐसे हम क्या कहते हैं कि आप चांदी धारण कीजिए, चांदी का जो कड़ा आता है जैसे वो पहन लेते हैं, चांदी का छल्ला है वो पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आपके अंदर थोड़ा शीतलता जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ज्योतिष पर, वास्तु पर। और कहते हैं घर घर में होता है कि एक पंडित जी आते हैं, एक पूजा पाठ होते हैं, कर्मकांड। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तु को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इतने तरीके से आ रहा है कि ये वाली रेमेडीज कर लीजिए, क्या ये फायदा देगी। बात करेंगे हम ज्योतिष की, तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आ रही हैं कि आप अपने शुक्र को किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का माध्यम बन गया है? और सबसे बड़ी बात, ऑथेंटिक क्या है, हमें किस पर बिलीव करना चाहिए? तो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे, डीप में जानेंगे वास्तु के बारे में, जानेंगे ज्योतिष के बारे में और सबसे अच्छी बात जानेंगे कर्मकांड के बारे में। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको कई सालों का उनकी रिसर्च है, उनका ज्ञान है, जो कि आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य जयप्रकाश झा। तो स्वागत करते हैं सर का, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपने स्टार्टिंग कर्मकांड से स्टार्ट किया था। जी जी बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे रुझान आया कि वास्तु को भी ऐड किया जाए और साथ में ज्योतिष को भी ऐड किया जाए? दरअसल क्या रहा कि मैं जब 8 वर्ष का रहा हूँगा तो हम लोग गुरुकुल में आ गए थे। अच्छा। तो गुरुकुल में एक साधारण व्यक्ति को देवत्व के समान बनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवो भूत्वा देवो यजेत, अर्थात देवताओं को पूजने के लिए पहले स्वयं देवता बनो। तो गुरुकुल में आपका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, साथ में आपको उस कठोर तप से गुजरना होता है जहाँ पर मैं सवेरे 4 बजे आपको उठना है, संध्या वंदन करना है और जो भी मर्यादाएं हैं अध्ययन की, वो सब उसके अंदर सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप एक कठोर परिश्रम करके आप ज्ञान अर्जित करें जी। तो वहाँ पर हमने 8 साल रह करके और हमारे जो भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, उनका अध्ययन किया और उसको करने के बाद एक अंदर से एक आवाज आई कि यार हम शायद इसी काम के लिए ईश्वर ने हमें बनाया था। तो जो कर्मकांड सीखने के बाद और करने के बाद हमने काफ़ी सालों तक
षोडश संस्कार जैसे उपनयन है, मुंडन है, विवाह है इत्यादि सब कार्य किए। और फिर एक समय के बाद लगा कि हमें थोड़ा कुछ और भी सीखना चाहिए, तो हम फिर ज्योतिष में आए, वास्तु, अंक गणित, इन सबको हमने सीखा। और सीखने के बाद काफ़ी सालों तक इस पे शोध किया कि क्योंकि क्या रहा कि जो आरंभिक काल में जो हमारे जो ग्रंथ थे वो आक्रांताओं के द्वारा छिन्न भिन्न हो गए, तो बहुत सारे हमारे साहित्य जो उपलब्ध थे नहीं, तो उनको जोड़ जोड़ के कुछ हमने नई चीज़ें सोची, निकाली और देखी, और हम एक आयाम तक पहुँचे कि हाँ अब हम इस माध्यम से लोगों की सहायता कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर। तो आजकल जैसे बात हो रही है ज्योतिष को कहीं ना कहीं लोग एक रेमेडीज पार्ट में बताते हैं, क्या सच में रेमेडीज काम करती है? हाँ, रेमेडी काम करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि आजकल है ना सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ का समाधान है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मेडिकल साइंस में क्या हर बीमारी का इलाज होता है? कुछ ऐसी भी हैं जो असाध्य है, बिल्कुल सही। कैंसर है, हार्ट फेलियर या लीवर फेलियर। तो ऐसे ही ज्योतिष में भी कुछ योग होते हैं जो अटल हैं, वो किसी रेमेडी के माध्यम से हट नहीं सकते। और जो भी हमारे प्राचीन शास्त्र है ना, वहां पर में इस टाइप की जो आजकल जो रेमेडी चल रही है वो है ही नहीं। वहां पर में सतचंडी, सहस्त्र चंडी और विष्णु सहस्त्र नाम, इस टाइप के ही देवताओं की साधना आराधना से संबंधित उपाय कहे गए हैं। लेकिन आजकल हम लोग सुनते हैं कि किस टाइप के लोग उपाय बता रहे हैं और वो कितने कारगर है, वो देखो राम जाने। जो शास्त्रीय विधि से उपाय कराए जाते हैं वही सार्थकता की ओर जाते हैं, बाकी सब माया जाल है। तो ये कह सकते हैं क्या एक ज्योतिष किसी की किस्मत या भाग्य को बदल सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ ना शास्त्र में एक वक्तव्य है लिखा हुआ कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभे, कि आपने अच्छा या बुरा कुछ भी कर्म अगर किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और उपाय या रेमेडी के माध्यम से है ना उसके दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हमारे गुरुदेव एक बात किया करते थे कि जैसे गायों के समूह में उसका बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही व्यक्ति के किए गए कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं और हर हाल में उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उपाय या देवताओं के माध्यम से क्या होता है कि या तो आपके अंदर वो सहन शक्ति आ जाती है या तात्कालिक क्षणों के लिए वो दोष या वो कर्मों का फल डिले हो सकता है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। बगैर भोगे कर्मों का चक्र खत्म ही नहीं होगा, आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और कोई भी ज्योतिषी है ना आने वाले उस परिणाम को भोगने के लिए रेडी रह सकता है। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपके छोटे मोटे भाग्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। भाग्य को बदलना बहुत कठिन कार्य है जो सिर्फ दैवी सहायता से हो सकता है। हमारे एक चीज और कही गई है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके भाग्य को चेंज करने की ताकत रखते हैं। तो शिव आराधना के माध्यम से या तो आप उस परिस्थिति के लिए जो है रेडी हो जाएंगे या फिर वो होनी जो है वो टल भी जाती है। ऐसा कुछ कहा गया शास्त्र में। तो बात आती है जैसे कि आजकल किसी की शादी नहीं होती है या होती है तो कुंडली मिलान की बात आती है। तो आजकल गुड़ों की बहुत चर्चा होती है कि 18 गुड़ तक कहते हैं कि सही है शादी करा दो चल जाएगी। क्या है इनके पीछे सच्चाई कि क्या कुंडली मिलान में गुड़ों का क्या महत्व है? जी आजकल क्या है ना कि एक तो बच्चों की शादियां बहुत ही मुश्किल से हो पा रही हैं। लड़की वालों को जो लड़के नहीं मिल रहे या लड़के वालों को जो लड़की नहीं मिल रही है, और अगर कोई मिल भी जाए तो फिर गुणों का चक्कर कि जी गुण नहीं मिल रहे या मांगलिक दोष है या फिर नाड़ी दोष आ गया, गण दोष आ गया। तो हम अपने काफी सालों के शोध में हमने ये पाया है कि कुंडली मिलान को अगर हम 3 भागों में बांटे
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 के अंदर जो है वो ये आता है कि कुंडली एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई सुख लड़की के भाग्य में कमजोर है तो लड़के के भाग्य में वो सुख पूर्ण जो होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो सुख उन्हें मिल जाएगा। सपोज अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव से हम संतान का सुख देखते हैं जी। अगर लड़की की जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो और सेम लड़के की कुंडली में भी पंचम भाव पीड़ित हो तो क्या होगा, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी। और अगर दोनों में से किसी एक में वहां शुभ ग्रह हो और अच्छा वहां का योग हो तो संतान इजीली हो जाएगी। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लेकिन हो जाएगी। अब अगर दोनों की ही कुंडली में अगर है परेशानी तो फिर नहीं हो, उसमें फिर परेशानी है। तो ऐसे ही कहा गया है कि अगर कुंडली एक दूसरे की पूरक हो और उस योगों में आपस में समानता हो रही है तो अगर गुण कम भी मिल रहे हैं, 12 भी गुण मिल रहे हैं तो भी विवाह हो सकता है। और अगर 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं और कुंडली एक दूसरे की पूरक नहीं है और जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के दोष हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम कुंडली मैच करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि क्या दोनों की आयु पूर्ण आयु है। तो हमारे ज्योतिष में जो पैम विधि है वहां से हम देखते हैं कि आयु अल्प आयु है कि पूर्ण आयु है कि मध्यम आयु। अब अगर सपोज आप ये देखिए कि अगर 28 गुण मिल गए और किसी एक की आयु अल्प आयु है तो ऐसे में जो गुण क्या करेगा। सही। तो आयु सबसे पहले होनी चाहिए, पूर्ण आयु हो दोनों की, फिर उस आयु में आरोग्यता हो। अब अगर मान लीजिए दोनों में से किसी एक के भाग्य में कोई शारीरिक रोग का योग है, हार्ट का योग है, किडनी है या कोई और असाध्य रोग है जी, तब भी उनका जो मैरिड लाइफ खराब हो गया। तो हम ये चेक करते हैं कि आयु पूर्ण हो और आरोग्यता हो, संतान हो और धन ऐश्वर्य हो। अगर ये सारे चीजें उसके अंदर मिल रही हैं तो अगर गुण कम भी मिले तो कोई बात, शादी हो सकती है और वो शादी कंप्लीटली अच्छी जाएगी, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। क्या बात है। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, गुणों की बात कर रहे हैं। कहते हैं श्री राम और माँ सीता के 36 के 36 गुण मिले थे और मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कुंडली मिलान की होगी बहुत बड़े बड़े ज्योतिष रहे होंगे। फिर दोनों की जो वैवाहिक जीवन था कष्टों भरा था, ये तो आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया ही मानती है। एंड में भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के लिए वियोगी रहे, मतलब आपस में एक होता ना एक खुशहाल परिवार की तरह नहीं रह पाए। तो वहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कुंडली में कि वो चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ी? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है ना कि भगवान राम की उपमा देना, भगवान श्री कृष्ण की उपमा देना, ये साधारण लोग नहीं थे, ये युग पुरुष थे और ये किसी उद्देश्य से इस भूलोक पे आए थे और उनका एक मोटिव था यहाँ पर में आने का। तो हम ये एग्जाम्पल है ना एक साधारण व्यक्ति के लिए हो सकता है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो भगवान राम की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में उच्च राशि के मंगल बैठे थे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन भावों में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। और जब कभी मंगल अगर सप्तम भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं धर्म पत्नी के सुखों में जो कमी लाता है, हालांकि उच्च का है वहाँ, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर उनको परेशानी देता है। और बात रही कि जो उनके कुलगुरु थे उन्होंने कुंडली का मैच किया था, वो सब पहले से ही जानते थे क्या घटेगा। लेकिन चूंकि ये एक भगवान की एक माया थी, भगवान ने बहुत सारे काम करने थे। सीता हरण अगर नहीं होता तो जो है वो आगे की कार्रवाई कैसे होती, तो वो सब कुछ उनको पता था। तो ये सिर्फ हम इसको सिर्फ एक जो लीला के रूप में ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आपने बहुत सही कहा। पर कुंडली में हमेशा देखा जाता है दोषों को लेके लोग बहुत चर्चा करते हैं। जी। क्या कुंडली में सिर्फ दोष होते हैं, कोई योग नहीं होते जो अच्छे योग हों? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि हर एक कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं और कुछ खराब योग।
अब डिपेंड करता है कि अच्छे योगों को कब लेना है और खराब योगों को कब लेना है। अब अगर मान के चलिए कि किसी की कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए कोई परेशानी है, तो जब उसका हम विवाह अगर निकालते हैं वहां हम ये चेक करते हैं कि इसका सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश कैसा है, और वहां कोई अगर दोष है तो उसके लिए हानिकारक रहेगा। और अगर कुंडली में धन योग बहुत अच्छा है, सुख समृद्धि योग बहुत अच्छा है, तो जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक के लिए किस चीज को हम देख रहे हैं, उसी से संबंधित हाउस को देखेंगे, उसी से संबंधित जो योग है उसको हम चेक करेंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि क्या हो सकता है। हर एक कुंडली में गुण और दोष दोनों ही होते हैं, अलग अलग टाइमों पे वो अपना काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिन कुंडलियों में अच्छे योगों का प्रॉमिस होता है और जो दशाओं का सीक्वेंस है वो ठीक अगर मिलता है, तो कई बार नकारात्मक दोष अपना प्रभाव दे ही नहीं पाते, उनकी सारी लाइफ अच्छी चली जाती है। क्या बात है। पर मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं या फिर मैं कई लोगों से बात करती हूँ ना, तो हमेशा उनको पता होता है कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है, मेरी कुंडली में पितृ दोष है। इनके बारे में पता है, पर किस तरीके से पितृ दोष बनता है किसी को नहीं पता। पर मैंने आज तक धन लक्ष्मी योग, मेरी के कुंडली में गज केसरी योग, इसको लेके चर्चा नहीं करते हैं, ना ही आपने रील्स में देखा होगा, ना सोशल मीडिया पे इतना वायरल है। ऐसा क्यों है कि लोग सिर्फ जिन चीज़ों से डरा जाता है उन्हीं के ऊपर फोकस कराते हैं, जो अच्छी चीज़ें उनके ऊपर फोकस नहीं कराते हैं। बिल्कुल, इसमें ना मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा जी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या तो अपने अवगुणों को घटा दीजिए, आपके गुण अपने आप फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, या फिर अपने गुणों को बढ़ा दीजिए, आपके अवगुण ढक जाएंगे। तो यहाँ पर में क्या है कि अगर आपकी कुंडली में कोई पितृदोष, कोई कालसर्प दोष, कोई मांगलिक दोष है भी, तो उसके निवारण बताए गए हैं, जो भी कुछ पूजा पाठ बताई गई है वो हम जो करा सकते हैं। और बाकी रही धन लक्ष्मी का जो योग है, इस टॉपिक पे आदमी भाई जिसके भाग्य में पैसा है, उसका काम ठीक ठाक चल रहा है, वो किसी ज्योतिषी के पास जाता ही नहीं है। बोला मैं सब ठीक चल रहा, मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास। किसी ज्योतिषी के पास आता ही वो है जो दुखी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसका काम नहीं चल रहा है, या कोई परेशानी है। तो अगर कोई परेशानी है, इट मीन्स की कुंडली में कोई ना कोई दोष है, तभी वो वहां आया है। और जिस व्यक्ति का सब कुछ ठीक चल रहा है वो किसी के पास जाता ही नहीं है। तो इसीलिए आमतौर पे सब जगह जो नेगेटिव दोष हैं उनके बारे में बताया जाता है कि लोग अवगत हों और अपना जो है इलाज कराएं। और अपने जो भी दरअसल क्या होता है, सबको उपाय का है ना अलग अलग टेक्निक होती है। कुछ लोग रेमेडी के रूप में ऊट पटांग जो भी उपाय हैं, ये बहा दो, ये गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, कराते रहते हैं। कुछ लोग वैदिक विधि से पूजा, यज्ञ, जप, हवन, दान वगैरह कराते हैं। और कुछ बुद्धिमानी से लाइफ को प्लान करते हैं। जैसे कि हमने एक का चार्ट देखा, वो नॉन मांगलिक था और उसकी जो वाइफ थी मांगलिक। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी वाइफ मांगलिक है, थोड़ी अग्रेसिव होगी, तो आपने थोड़ा मैनेज करना है। जब कभी ये गुस्सा हो तो आपको थोड़ा शांत रहना है। तो आपको मंगल की किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने उस चीज को नहीं समझा तो फिर आपस में जो कलह होगा। बिल्कुल सही। तो आप अपनी बुद्धिमानी से लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और बाकी ये है कि अगर आप कुछ मंगल की जो रेमेडी है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा बहुत अच्छी। तो नेगेटिव जो उपाय हैं वो हमेशा जो व्यक्ति को तंग करते हैं, इसीलिए उनको आगाह किया जाता है कि आप इन दोषों से बच के रहें, इसका उपाय करें, ताकि जब नेगेटिव समय आए तो आपको ज्यादा ये तकलीफ ना दे सके। जैसे आपने बताया कि उनकी वाइफ को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, तो उसे बैलेंस करके चलना चाहिए था। अब बात आती है कि ऑडियंस को ना छोटी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। अगर किसी को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, वो किसकी आराधना करे, किसकी साधना करे, जिससे उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, अब जैसे कि है ना, अगर हम मंगल को लें तो मंगल एनर्जी का कारक है। सूर्य भी अहंकार और एनर्जी का कारक है। सूर्य और मंगल ये दोनों एनर्जेटिक ग्रह हैं।
तो जिन व्यक्तियों की राशि पे या उनके जो लग्न पे सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का होगा प्रभाव, उनके अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव उनका रहेगा नेचर। तो ऐसे हम क्या कहते हैं कि आप चांदी धारण कीजिए, चांदी का जो कड़ा आता है जैसे वो पहन लेते हैं, चांदी का छल्ला है वो पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आपके अंदर थोड़ा शीतलता जाए, उससे काफी आपको राहत महसूस होगी, थोड़ी शांति महसूस होगी। और साथ में जो मंगल या सूर्य जो भी है उसके लिए जिम्मेदार, हम उसके चार्ट से चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, उसका दान कीजिए। तो दान करने से वो एलिमेंट आपके यहाँ से दूर होगा, और चंद्रमा से संबंधित चीजें पहनने से या उसको यूज करने से आपका मन शीतल रहेगा और शांत रहेगा। क्या बात है। अब ऐसी बात आती है कि महीनों जो भी जितने भी मंथ पड़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मुहूर्त होते हैं कि उस दिन जो भी आप कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो जाता है। तो अब बात आती है, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली एक बहुत अच्छा पर्व है, कहते हैं कि इस दिन जो भी पूजा पाठ करो बड़े अच्छे से लगती है। आप एक कर्मकांडी भी हैं, साथ में आप एक बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, पर आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी पूजा या ऐसा पाठ बताएं जिससे वो उस दिन करें और उसका उन्हें शुभ फल प्राप्त हो। जी जी बिल्कुल। इस बार क्या है कि दीपावली के है ना जो तिथि है वो 2 दिन होने के कारण, अमावस्या 2 दिन पड़ने के कारण 2 दिन की जो दिवाली हो रही है, 20 तारीख 21 तारीख जी। हमने अपने जो भी सीनियर हैं, जो भी शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करके विचार करके हमने ये पाया है कि 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना ज्यादा श्रेष्ठ है जी। अब 20 तारीख को अमावस्या तिथि लगभग दोपहर में 3 बजे के आसपास से शुरू होगी, और संध्याकालीन सत्र में महालक्ष्मी का पूजन सभी लोग अपने घरों में, व्यापार में वगैरह में किया करते हैं। इसमें रात्रि काल में जो निशीथ पूजा होती है वो कामनाओं की सिद्धि के लिए, आज के टाइम में 99% लोगों की एक ही कामना है, लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति, बिल्कुल करेक्ट। तो दीपावली की रात्रि में, सिंह लगन में, निशीथ काल में अष्टलक्ष्मी का पूजन करने से, लक्ष्मी जी को कमल गट्टे अर्पण करने से, कमल का फूल अर्पण करने से और श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी जी की अनुकंपा उन पे पूरे वर्ष तक रहती है। क्या बात है। और लक्ष्मी जी के लिए है ना खास बात कही गई है कि श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी जी का पाठ अगर कोई व्यक्ति 16 बार लगातार कर ले, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मध्य रात्रि में, तो उसके यहाँ कुबेर के भंडार खुल जाते हैं। क्या बात है। और जो लोग अच्छी भावना से, श्रद्धा से, हमारे यहाँ ना जो कर्मकांड में किसी भी अनुष्ठान में पुण्यावाचन किया जाता है, पुण्यावाचन के अंदर एक यजमान देवताओं के माध्यम से भगवान से आशीर्वाद मांगता है कि हे भगवान मुझे ऐसी आयु दो कि मैं अनंत काल तक जीऊं। तो भगवान उससे पूछते हैं कि इतनी लंबी आयु लेके क्या करेगा? तो वो कहता कि पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु, कि मैं पुण्यों का कार्य करूंगा। कि पुण्य के कार्य में क्या है? हॉस्पिटल बनवाना, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो वहां पर मैं जो पुण्य के काम करना। तो जब भी हम भगवान से जो भी पैसे, शोहरत मांगते हैं, उसके पीछे ना कहीं आपके मन में ये भावना हो कि अगर मैं सामर्थ्यवान बना तो मैं समाज की कहीं ना कहीं सेवा करूंगा जी। तो फिर वो शक्तियां आपको देने के लिए ज्यादा बाध्य हो जाती हैं। और अगर आपने सोचा कि सिर्फ मैं ही इसका भोग करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो स्वार्थीपन हो जाता है, और वो फिर वहां पर देवता आपकी सहायता नहीं करते। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा कि कहते हैं जब आप दूसरों को फेस पे स्माइल देखोगे तो वो खुद ब खुद अपने फेस पे आ जाती है। वैसे ही आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प भगवान करेंगे ही करेंगे। ऐसी बात आती है जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो क्या जो एक घर का वास्तु एक व्यक्ति के कर्मों पे किस तरीके से प्रभाव डालता है कि उसको उस प्रॉब्लम को फेस करना करता है? देखो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो किसी एक चीज के कारण ही हो, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि उसका प्रारब्ध,
उसका पुरुषार्थ, उसके ऊपर कितने शक्तियों की ब्लेसिंग्स हैं, वो सब असर डालता है जी। तो इसके साथ साथ फिर वास्तु भी आ जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ठीक है, पुरुषार्थ ठीक नहीं है, लोगों की बहुत सारी बद्दुआएं हैं आपके साथ में, तो आपका वास्तु चाहे कितना ही अच्छा हो, वो आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं देगा। और अगर आपका वास्तु बहुत अच्छा है, आपके जो कर्म भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में नेगेटिव योग भी हैं तो भी वो सुप्त हो जाते हैं, वो ज्यादा हानि नहीं करते आप। तो हम ये कहते हैं कि आप अपने आचरण को शुद्ध रखें और तब वास्तु भी आपकी सहायता करेगा। सिर्फ वास्तु ही सब कुछ कर देता ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आजकल जो दिल्ली शहर में फ्लोर का बड़ा है प्रचलन कि एक बिल्डर ने एक प्लॉट खरीदा, उस पे 4 फ्लोर बना दिए, उसमें 4 अलग अलग लोग आए, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, दुबे जी। और जब चारों आए तो सबकी आर्थिक स्थितियां अलग अलग थी बिल्कुल। और 5 साल बाद भी अलग अलग हो गई। जो बहुत अच्छे थे वो अचानक बहुत जो गरीबी में आ गए, खराब हो गए, नुकसान हो गया उनका। और जो सामान्य थे वो अचानक बड़े अमीर हो गए। राइट। अगर सिर्फ वास्तु ही काम करता है तो सबके साथ सेम होना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ वास्तु ही काम नहीं करता, वास्तु के साथ साथ आपका प्रारब्ध भी काम करता है, पुरुषार्थ भी काम करता है, और अपने माँ बाप, अपने पितर, अपने कुल देवता, आराध्य देवता, इन सब की ब्लेसिंग भी काम करती है। तो वास्तु के साथ साथ आपको इन सब को भी बैलेंस करना पड़ता है। आपने सिर्फ आजकल है ना क्या है कि बस क्या होता है कि अगर आप किसी वास्तु वाले के पास में गए तो वो कहता है सिर्फ वास्तु ही है जो है। किसी ज्योतिषी के पास गए तो कहता है सिर्फ ज्योतिष ही और कुछ नहीं है जी। और कर्म कांड के पास गए, किसी महात्मा के पास गए, कहता है हरि नाम उच्चारण करो और कुछ नहीं है। तो लोग कंफ्यूज। बिल्कुल। जो आजकल के टाइम में जो एक साधारण जो आदमी है वो सोचता है कि यार मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। तो मैं एक चीज और कहता हूं, जैसे मान के चलो कोई साधारण आदमी कोई बॉलीवुड में हीरो बनना चाहता है तो उसको 3-4 टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी जो लुकिंग उसका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, डांसिंग आनी चाहिए, और सबसे मुख्य बात कि वहां कोई गॉडफादर होना चाहिए। तभी जाके वहां कुछ उसका हो सकता है। होगा ही नहीं, हो सकता है संभव। वैसे ही क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसका प्रारब्ध, उसका पुरुषार्थ, उसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद कितना है, फिर साथ में वास्तु, अंक गणित, सब मिलके कंप्लीट पैकेज तैयार करते हैं। सिर्फ वास्तु ही ठीक कर ले और आपका नहीं ठीक है कुछ भी, तो बहुत कुछ अच्छा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसमें आप परेशानी रहोगे, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वास्तु तभी सहायता करेगा जब आपका प्रारब्ध और आपकी जन्म कुंडली के योग आपके लिए सहायक होंगे। और तब वास्तु भी अगर अनुकूल हुआ तो आपकी वो हेल्प करेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जी जन्म कुंडली ठीक है, प्रारब्ध ठीक है और वास्तु खराब है, तो जब कभी आपका नेगेटिव टाइम आया, अष्टमेश की महादशा, षष्ठेश की महादशा, तो चूंकि आपका वास्तु भी खराब है तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सब चीज का परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी एक चीज को अगर आप छोड़ देंगे तो उससे संबंधित परेशानी आपको आएगी ही आएगी। क्या बात है सर। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, जैसे ज्योतिष में बहुत सारे कुंडलियों में दोष माने जाते हैं, अगर किस जैसे राहु का दोष है या फिर काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, क्या उसको वास्तु को सही करने से क्या उन दोषों का भी निवारण किया जा सकता है? हाँ, जैसे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है जी। काल सर्प दोष है ना, क्या होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हमेशा बैठते हैं, जी। उसके एक तरफ अगर सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष बन जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग काल सर्प पे एक मत नहीं है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते जी। बहुत सारी बुक्स में है ना सर्प बाधा का नाम आता है, काल सर्प दोष का तो नहीं आता, सर्प बाधा मानते हैं उसको, हम उसको काल सर्प दोष भी कह सकते हैं जी। तो अगर हम बात करें काल सर्प दोष में राहु और केतु है ना, वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये दोष बनाने में।
तो राहु को अगर हम देखें तो राहु वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट जोन का लॉर्ड माना गया है और केतु जो है नॉर्थ ईस्ट जोन का लॉर्ड माना गया है जी। तो अगर आपके घर में, आपके फ्लोर में जहां आप रहते हैं वहां अगर आपके साउथ वेस्ट वाले जोन में अगर कोई दिक्कत है, जो कि होगी ही, अगर काल सर्प दोष है तो कहीं ना कहीं आपके साउथ वेस्ट जोन में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा जी। चाहे वहां पर एनर्जी वीक हो या वहां का जो कलर कॉम्बिनेशन जो है खराब हो या वहां कुछ भूमि की ऊर्जा ऊंची नीची हो, कुछ ना कुछ होगा वहां पर। तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वास्तु भी आपका जो डैमेज है। तो आपको दोनों ही काम जो कराने पड़ेंगे, वास्तु की रेमेडी भी ठीक करनी पड़ेगी और काल सर्प दोष की शांति की पूजा भी करनी पड़ेगी, तभी उसका 100% सोल्यूशन हो सकता है। अन्यथा क्या होगा कि आधा अधूरा काम जो है ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, इस टाइप का कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे अब इसमें वास्तु में डायरेक्शंस होती हैं, हर एक दिशा का कहीं ना कहीं हर एक भगवान को या देवता को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु में 10 जो दिशाएं वो मेन मानी गई हैं जी। उसमें अगर हम बात करें तो पूरब ईस्ट जी। अगर हम बात करें तो ग्रहों के हिसाब से इस डायरेक्शन के लॉर्ड सूर्य को माना जाता है, इस डायरेक्शन का, और इसके जो देवता है वो इंद्र है। तो जब भी हम पूर्व दिशा को बैलेंस करते हैं तो सूर्य को भी हमें साधना पड़ता है और इंद्र को भी साधना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको पहले देखते हैं। ऐसे ही अग्निकोण के साउथ ईस्ट जोन के जो लॉर्ड हैं वो अग्निदेव हैं जी। और जो ग्रहों के हिसाब से वहां के लॉर्ड शुक्र हैं। तो जब भी इस दिशा की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को हमें चेक करना पड़ता है कि वहां का एनर्जी वाइज या वहां का क्या है वो देखते हैं। ऐसे ही हम साउथ के जो लॉर्ड हैं यम देवता हैं और अगर हम बात करें तो मंगल देव वहां के जो ग्रहों के देवता हैं। तो साउथ में अगर हम यम देवता को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है और मंगल को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। ऐसे ही साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं और निऋति एक राक्षस हुए हैं, वो वहां के लॉर्ड हैं। साउथ इंडिया में है ना जो वहाँ का जो मेथड है वो साउथ वेस्ट जोन में है ना, एक शीशे में एक कांच में है ना थोड़ा शराब डाल करके वहाँ जो गाड़ते हैं। अच्छा। ताकि वो तामसी हैं देवता, तामसी देवता और तामसी तत्व से ही प्रसन्न होते हैं। हालांकि हमारे वैदिक कर्मकांड में उसका बड़ा दोष माना गया है, लेकिन मैंने इस साउथ इंडिया की बात करी कि वहाँ ये ऐसा होता है। तो ऐसे ही जो वेस्ट के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं और वहां के देवता जो है वरुण देव है जी। वरुण देव को वहां का लॉर्ड माना गया जी। वायु कोण के जो हैं देवता नॉर्थ वेस्ट के, वहां के अगर हम बात करें तो वायु देव हैं वहां के जो देवता, और चंद्रमा वहां के लॉर्ड हैं। ऐसे ही उत्तर के जो देवता हैं वो कुबेर हैं और वहां के स्वामी हैं बुध जी। नॉर्थ ईस्ट के ईशान देव हैं और वहां के लॉर्ड हैं गुरु जी। और आकाश और धरती। तो आकाश की अगर हम बात करें तो वहां के एक तरीके का ब्रह्मदेव माने गए हैं कि ब्रह्म स्थान जैसे कहा जाता है, और भूमि की जो है वो देवी मानी जाती है। तो इस तरीके से जो दिशाओं के लॉर्ड हैं और ग्रह हैं, इन सबको देख करके फिर ये तय किया जाता है कि किस देवता का पूजन किस विधि से और किस तरीके से बैलेंस किया जाए। क्या बात आती है कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था वास्तु की, जब हमने चर्चा शुरू की थी कि आजकल फ्लैट का जमाना आ चुका है, लोग फ्लैट में ज्यादा रह रहे हैं या बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके के फ्लैट ही हैं। तो क्या इनको बिना तोड़ फोड़ किए क्या इनका वास्तु ठीक किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि लोग है ना, पहले के टाइम में तो भूमि से मतलब जो जड़ से लोग अपना घर बनाते थे जी। लेकिन आज के टाइम में जो है वो फ्लोर या फ्लैट का आ गया जमाना। अब बिल्डर लोग क्या करते हैं कि अपने नक्शे को कामयाब करने के चक्कर में वास्तु पे ज्यादा ध्यान नहीं देते आजकल। हालांकि काफी लोग जो वास्तु के अनुरूप घर प्लान कर रहे हैं, लेकिन पूरा उसके अंदर जो नहीं हो पाता।
तो क्या होता है, एक मेरा एक प्रश्न है आपसे, और आप इसका आंसर दें जी। कि क्या एक वास्तु सबके लिए लाभदायक हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है, किस्मत अलग है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक होता है सामान्य वास्तु और एक होता है कस्टमाइज वास्तु, कि आपके लिए क्या अच्छा है। जी। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली चेक करके उसका राशि नक्षत्र देखते हैं, और साथ में हम ये चेक करते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से सर्वाष्टक वर्ग में किस दिशा के राशि समूह में सबसे ज्यादा नंबर उसे मिल रहे हैं, चाहे वो साउथ ही क्यों ना हो। ओके। अगर साउथ की डायरेक्शन के राशि समूह में उसको सबसे ज्यादा अच्छे नंबर हैं तो वो साउथ फेसिंग का घर ले सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो साउथ फेसिंग वाले घर में थे, वो पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सिर्फ लोगों के कहने मात्र से कि आपका घर साउथ फेसिंग है, चेंज कर लो इसे, वो नॉर्थ में आ गए, और वो कहते हैं कि जब से हम नॉर्थ में आए तब से हम बहुत परेशान हैं। तो ये मैंने उनका चार्ट देख के पहले कह दिया था कि आपको साउथ फेसिंग का घर सूट करेगा। हाँ। तो कहने लगे महाराज हम पहले साउथ फेसिंग में ही थे और बहुत कामयाब थे, जब से हम इस नॉर्थ वाले घर में आए हैं हम बहुत दुखी हैं। तो क्या होता है कि सर्वाष्टक वर्ग में जिस डायरेक्शन के राशि समूह में सबसे अच्छे नंबर हो उस जो है डायरेक्शन का घर आप ले सकते हैं, आपको लाभ देगा। ऐसे क्या होता है, साउथ ईस्ट में जो रसोई होनी चाहिए सबको पता है जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में नॉर्थ के राशि समूह में सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं तो आपकी किचन अगर नॉर्थ में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं नेगेटिव असर नहीं देगा। ओके। मैंने ये शोध किया है कि मैं जैसे जो लोग वास्तु को जो नहीं मानते, किसी माध्यम से उनके घर में मैं गया और मैंने देखा कि उनके नॉर्थ में है किचन, तो मुझे जिज्ञासा हुई कि यार ऐसे कैसे, और वो संपन्न है व्यक्ति। तो किसी माध्यम से मैंने उनका चार्ट मांगा, मैंने चेक किया कि उनके मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में नॉर्थ में सबसे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास काम भी बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है। हाँ। और कोई नॉर्मल वास्तु शास्त्री अगर आ जाए तो कहेगा कि आपका किचन बहुत गलत है। तो ये हम है ना बारीकी से अध्ययन करते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है। राइट। तो ऐसे ही अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो हम उसकी जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग को चेक करते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर नॉर्थ फेसिंग का घर अब नहीं मिल रहा तो क्या करे वो, तो हम चेक करते हैं कि आपके लिए और क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, कौन सी फेसिंग सोचे। तो ऐसी क्या है कि हम उसका जो बेडरूम भी कहते हैं कि साउथ वेस्ट में हो। अगर उसकी जन्म कुंडली के शुक्र के भिन्नाष्टक में ईस्ट डायरेक्शन के राशि समूह में सबसे ज्यादा नंबर हैं तो ईस्ट वाला रूम बेडरूम बना सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। मतलब कहीं ना कहीं कुंडली और वास्तु का आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। जी 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 जी। लोग इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूर हैं, वो सिर्फ वास्तु के में ही फंसे हुए हैं। बात आती है जब इन सारी बातों में हो रही है तो एक और आती है कि नॉर्थ ईस्ट का जब बाथरूम की बात आती है कहते हैं ना, तो उसकी कोई रेमेडी होती है ना ही उसकी एनर्जी को शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या ये भी कुंडली के साथ कनेक्ट रहेगा? हाँ, इसमें क्या है, अगर हम देखते हैं कि देखो नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईशान का स्थान माना गया है जहाँ एक जो देवता स्थापित किए जाते हैं। इस जोन में अगर आप बाथरूम टॉयलेट्स अगर बना देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। परंतु अगर हम देखें आपकी जन्म पत्रिका में शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में नॉर्थ में सबसे ज्यादा नंबर हैं, या कुछ आधुनिक विद्वानों ने राहु का भी भिन्नाष्टक वर्ग बनाया है, हालांकि जो पुराने शास्त्र वहां पर ऐसा नहीं है लेकिन आधुनिक लोगों ने बनाया। तो अगर राहु के भिन्नाष्टक वर्ग में नॉर्थ के अच्छे नंबर हैं और वहां अगर आपका बाथरूम है तो हम उसकी नेगेटिविटी को काफी हद तक डाउन कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये कि वहां हो ही ना। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि क्यों हम ऐसा कुछ काम करें कि रेमेडियल वो पार्ट हो। साउथ वेस्ट की एंट्री और नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, इसमें रेमेडी बहुत ज्यादा काम नहीं करती है।
कुछ जो विशेष लोग होते हैं कि अगर उनकी कुंडली में नॉर्थ ईस्ट जोन का जो लॉर्ड है बृहस्पति जुपिटर उच्च राशि के हैं, बहुत बलवान है, तो उनको नेगेटिविटी कम महसूस होगी, उनको पीड़ा कम महसूस होगी, लेकिन होगी जरूर। अगर वो चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो अगर वहाँ का बाथरूम अगर हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसके लिए उपाय हम चाहते हैं कि लोग ना लें हमसे, हम चाहते हैं कि वो फ्रेश ऐसा कुछ लें ताकि कोई परेशानी ना आए। पर अगर किसी की बहुत मजबूरी है तो हम कुछ चार्ट्स के कॉम्बिनेशन जो देख करके, और अगर हमें लगता है कि इसका उपाय जो हो सकता है तो हमने बहुत जगह किया है और बहुत चमत्कारिक जो रिजल्ट्स आए हैं। तो उपाय है, लेकिन वो 100 में से सिर्फ 2-4 लोगों को ही काम करते हैं। अगर हम बात करें तो सक्सेस रेट उसका काफी कम है, लेकिन है। हम अगर चाहें तो उसके लिए और कॉम्बिनेशंस अगर सारे ठीक मिल जाए तो उसकी जो है वो रेमेडी हो सकती है। ओके, कई वास्तुशास्त्र का कहना होता है जो कि अगर आपका कोई भी जॉन नेगेटिव है या फिर गलत डायरेक्शन में आके बन गया है तो उसकी एनर्जी भी शिफ्ट की जा सकती है। जी, तो ऐसा भी कुछ है कि एनर्जी शिफ्टिंग के भी तरीके हैं वास्तु में? जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ ना इस जो पायरा वास्तु, जो पिरामिड की है वास्तु, जितेन भट्ट साहब इंडिया में सबसे पहले जो पिरामिड यही लाए थे। और शिफ्ट मैक्स एनर्जी को शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट इनका ही था सबसे पहले। और देवता वास्तु, जहां पर हम उस जोन की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एरोमा, औषधि, स्टोन, क्रिस्टल्स हम डाल करके है ना उस एनर्जी को एक तो इम्प्रूव कर सकते हैं और पायरा वास्तु के अनुसार उस एनर्जी को शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स काफी अच्छे हमने पाए हैं, लगभग 70 to 90% जो है ना इसका जो रिजल्ट मिलता है। अदर फैक्टर को भी देखना पड़ता है, सिर्फ आप ये नहीं कि आपने गया और आपने उसको शिफ्ट कर दिया तो वो हर जगह काम नहीं करेगा। और कॉम्बिनेशंस भी चेक किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में दशाओं का चक्र अगर पॉजिटिव है, आपकी जन्म कुंडली में आपके लक हाउस का लॉर्ड बलवान अवस्था में बैठा है, तभी रेमेडी काम करती है। शास्त्र में एक बात कही गई है कि औषधि मणिमंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धिम अभाग्यम निष्फलम भवेत। अगर आपका समय चक्र ठीक नहीं चल रहा, भाग्य का चक्र ठीक नहीं चल रहा, कोई रेमेडी लगा लो वो काम नहीं करती। औषधि मणि मंत्राणाम, औषधि मतलब जो दवाइयाँ, मणि मतलब स्टोन जी, और जो मंत्र मतलब जो भी आप पाठ पूजा करा रहे हैं। जब भाग्य का चक्र सुप्त हो जाता है तो ये भी सब काम नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये सारे फैक्टर चेक करते हैं कि आपका चार्ट कैसा है और आपकी जो है वो टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, और फिर वास्तु के अंदर कितनी करेक्शन हो सकती है, उसके बाद हम तय करते हैं कि करना भी है कि नहीं करना। राइट। ऐसा नहीं है कि बस जो आया बस आया सबके लिए लगा दिया और सबका हो गया जी। उसके लिए हम पहले पात्रता देखते हैं कि ये वाकई उस पात्र का है, उसके बाद ही उस पर काम किया जाता है। क्या बात है। तो बात आती है जैसे फ्लैटों में लोग रह रहे हैं तो कहते हैं लैंड की एनर्जी बहुत महत्व रखती है वास्तु में कहीं ना कहीं। तो जो लोग आजकल फ्लैट 25-25, 30-30 फ्लोर के, तो क्या लैंड की एनर्जी वहां पर भी इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल। क्या होता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि भूमि में से निकलने वाली जो एनर्जीज हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितनी पावरफुल है। अगर वो नॉर्मल है तो वो 5 माले तक जाएगी, 7 माले तक जाएगी। अब कोई 20 माले पे बैठा है तो वहां तक ना जाए। और अगर बहुत ही हाईली उसका एनर्जी फ्लो है तो वो 40-40 माले तक जाती है। तो हम एडवांस टूल किट के माध्यम से उस एनर्जी को नापते हैं और देखते हैं कि वो किस लेवल की है जी। अगर वो कंट्रोल में आने वाली है तब तो हम कहते हैं रेमेडी हो जाएगी, इसको हम ठीक कर लेंगे। और हमें अगर लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हम एडवाइस देते हैं कि क्यों चक्कर में पड़ना है यार, और बहुत कुछ है वहाँ देख लो। तो कहीं ना कहीं ये वाली हर कोई एडवाइस दे देता है, बट ये मेरा पर्सनल सवाल है, अगर मैं, क्योंकि फ्लैट है, बिल्डर हो या फिर
कोई सा भी, अगर मैं सेल करूंगी तो कोई ना कोई परचेज तो करेगा। आज जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ तो वो प्रॉब्लम वो भी फेस करेगा। हाँ। तो क्या ये एक सॉल्यूशन है? हाँ, इसके अंदर क्या होता है, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि जो 30-35 साल के जो लड़के थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे और प्रोटीन शेक पीते थे, उनको जो कोविड हुआ और ये गैर हो गए साफ। और जो 70 साल के जो थे बुजुर्ग, ओल्ड एज, वो हॉस्पिटल गए और वहां से ठीक ठाक होके वापस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि इम्यून पावर कितना स्ट्रांग है। हाँ, कि जिस एनर्जी के अंदर आप जा रहे हैं जी, अगर कोई जन्म कुंडली में उसके बहुत अच्छे राजयोग हैं जी, उसकी बॉडी का इम्यून पावर बहुत अच्छा है, उसके 7 चक्रास पावरफुल हैं, उस एनर्जी को झेल लेगा वो। राइट। और एक है ना, नियति का एक चक्र है जी, कि राइट आदमी को राइट जगह वो भेजता है। बहुत कम होते हैं ऐसे, मैं कहूँ अभागे होते हैं कि उनको जो गलत जगह है भगवान भेज देते हैं अपने जो कर्मों को भोगने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि लगभग 70% है ना, भगवान राइट आदमी को राइट जगह भेजता है। आप समझो कि जैसे है ना, एक जो मजदूर के बच्चे होते हैं, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, बोरिंग का पानी पी रहे होते हैं, कुछ नहीं होता उनको, कुछ नहीं होता। और हमारे आपके बच्चे हैं, अगर उनको जो मिट्टी लग जाए इन्फेक्शन हो जाएगा वो पानी पी ले तो जो गला खराब हो गया। तो ईश्वर के यहाँ व्यवस्था है, उसने किसको क्या देना सब तय कर रखा है। ये आपने बहुत सही बात कही। तो जैसे अभी आपने कहा कि कोविड में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि कम उम्र के जो लोग थे वो चले गए, ऐसे ही कहीं ना कहीं ज्योतिष जो आई है, कोविड में इतने सारे ज्योतिष आए हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, काफी कम उम्र के, उन पे आपका क्या विचार है? जी, दरअसल क्या रहा, कोविड के टाइम में ना बहुत लोग खाली हो गए और कहीं ना कहीं रुचि होगी, और सबसे बड़ी बात ये मानता हूं मैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध में, उनकी जन्म कुंडली में ज्योतिषी बनने का योग होगा। क्योंकि बगैर योग के कोई इस लाइन में आ ही नहीं सकता। ये एक ऐसी साइंस है, ये ना, ये एक देवताओं की साइंस है। इसको कहा जाता है ज्योति जमा ईश। ये ईश्वर की ज्योति है, जो इसके काबिल होता है भगवान उसी को ये विद्या देता है। राइट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो ज्योतिषी स्वार्थ से परे हो जाए तो इससे अच्छी सेवा और कोई हो नहीं सकती। लेकिन बड़ा एक आजकल का समय ऐसा आ गया है कि सब लोग है ना, स्वार्थ के जो है वो चक्कर में पड़ के है ना, वो सब इस जो विद्या को धूमिल कर रहे हैं। जी जी जी, ये एक है विषय। बाकी जो भी लोग आए हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने कर्तव्य को पहचाने और जो मेहनताना है वो लें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। लेकिन किसी भी तरीके से स्वार्थ को हावी ना होने दे, लालच को ना हावी होने दे, तो कहीं ना कहीं ये विद्या आपके लिए सहायक हो। और अगर आपका स्वार्थ आप पे हावी हो गया, लालच हावी हो गया, तो ये विद्या से पैसा कमाने वाला व्यक्ति दुख भोगते हुए भी देखा है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक चीज आपने जो सुनी होगी लोगों से जी, कि पुलिस वालों के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी अर्निंग सिर्फ उन्हीं लोगों का जो उस टाइप की अर्निंग लेते हैं। हमारे बहुत अच्छे भी हैं जो कि बड़े ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी संतानें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हैं ऐसे, उनकी संतानें बहुत अच्छा नहीं कर पाती, या ऐसे डॉक्टर, ऐसे वकील, मतलब अन्याय से कमाए जाने वाला पैसा वो कहीं ना कहीं परिवार को, पीढ़ियों को सेधता है, दुख देता है। तो कोविड में जो भी नए एस्ट्रोलॉजर आए हैं वो सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक परेशानी क्या है कि 7 दिन का कोर्स करके कोई ज्योतिषी बन गया, कोई वेबिनार करके, सेमिनार करके ज्योतिषी बन गया, या 6 महीने का कोर्स करके बन गया, साल भर का कोर्स करके बन गया। ये इतने शॉर्ट टर्म में आने वाली विद्या नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे एक चाचा जी हैं, वो शौकिया देखते हैं जी, और मैंने उनको अपनी चार्ट दिखाई और उन्होंने मुझसे ये कहा,
तो मैंने कहा बहन जी आप एक बार बताओ, कोई ऐसा डॉक्टर जो शौकिया ऑपरेशन करता हो, आप उससे ऑपरेशन करा लोगे? और नहीं जी क्यों? मैंने कहा क्यों? अरे यार वो शौकिया कर रहा है जी। आप वहां ये चाहोगे कि कोई अनुभवी डॉक्टर मिले जिसको बहुत अच्छा अनुभव हो, उससे ऑपरेशन कराओगे आप? तो ये उससे भी ज्यादा सेंसिटिव चीज है जी। आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस ज्योतिषी के पास आप जा रहे हैं उसने कहाँ से विद्या हासिल की है, कितने सालों का अनुभव है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। आप एक साधारण से ना डॉक्टर को, अगर आप किसी के पास जाते हैं जो हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर, आप गूगल पे चेक करते हैं उसको। बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि कहीं आरक्षण वाला डॉक्टर तो नहीं है। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि उसने एमबीबीएस कहाँ से किया, एमडी कहाँ से किया और कितने साल का अनुभव है, फिर उसकी जो रेटिंग क्या चल रही है, ये सब चेक करते हैं। जितने भी ऑपरेशन किए कितने सक्सेसफुल रहे। अब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ये सब कुछ चेक नहीं करते, हम ये चेक करते हैं उसके रील पे फॉलोवर कितने हैं। अरे फॉलोवर तो फेक भी हो सकते हैं। आप ये चेक कीजिए कि उसने कहाँ से अध्ययन किया है, कितने सालों का अनुभव है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। अब सिर्फ रील देख करके और उसमें फॉलोअर देख करके आप वहाँ भीड़ लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जो है कुछ अन्याय कर रहे हैं। आपको सही जो गाइडेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो राम भरोसे। बिल्कुल आपने सही कहा। बात आती है कि हर कोई व्यक्ति या फिर जो भी ज्योतिष करते हैं वो मंत्र बताते हैं या गुरु भी बताते हैं नाम जप करने के लिए। तो आपका क्या विचार है, क्या कोई भी जो दिया हुआ मंत्र है हर कोई जप कर सकता है या उसके लिए गुरु का दिया हुआ जी नाम जप या मंत्र ही काम करता है? देखिए हमारे शास्त्रों में ना 2 मेथड कहे गए हैं। एक तो क्या है कि नाम जप। नाम जप में कोई रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कोई भी नाम है, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, कोई भी ऐसा। तो नाम के जो भी हैं, नाम का जो भी हम जाप करते हैं उसके लिए कोई रूल नहीं है। आप नहाए धोए हैं, नहीं नहाए धोए हैं, आपने चप्पल पहन रखी है, आप कुछ खा रहे हैं मुंह में, पार्क में वॉक कर रहे हैं, नाम जब आप किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। बिल्कुल। अब आती है मंत्र जाप। मंत्र जाप एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी हम कोई मंत्र जाप की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं जी। तो हमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको उस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। बगैर दीक्षा लिए कोई भी मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर नहीं होता। कोई भी मंत्र जपने के लिए सबसे पहले अपने गुरु से दीक्षा लेंगे उसकी। वो गुरु आपको उस मंत्र जपने की विधि के बारे में अवगत कराएगा। उस मंत्र का एक विनियोग होगा, उस मंत्र का एक जो न्यास होगा, उस मंत्र का एक शापोद्धार होगा। अब जैसे क्या है कि गायत्री मंत्र जगह जगह टेप रिकॉर्डर पे बज रहे हैं, ऐसे नहीं हम उसको जाप कर सकते। उसके लिए गायत्री की जब तक आप शाप विमोचन नहीं करेंगे वो गायत्री मंत्र फलदायी नहीं होगा। मतलब ये क्या होता है शाप विमोचन? ये कहा गया है कि पहले के टाइम में ना कोई भी मंत्र कोई भी उठा करके जाप कर लेता था, तो ऋषियों ने इसको श्रापित किया। जब तक आप उसका शाप विमोचन नहीं करेंगे, शाप विमोचन का अर्थ हो गया कि जब आप संकल्प करेंगे कि मैं अमुक कामना की सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर रहा हूं, तो जो ऋषि के पास ये सूचना पहुंच जाएगी कि इसकी कामना क्या है। फिर आप उसका शाप जो विमोचन करेंगे तो वो फिर फलदायी होने के लिए वो चीज आपके पास जो है तैयार होगी। अब आपने उसका विनियोग नहीं किया, न्यास नहीं किया, शाप जो विमोचन भी नहीं किया, आपने उसकी जो मुद्राएं हैं गायत्री की 24 मुद्रा वो भी नहीं किया आपने, तो गायत्री कैसे फल देगी आप? तो कहा गया है कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करें तो किसी गुरु से दीक्षा लें। वो आपको उसकी सारी विधि के बारे में अवगत कराएगा कैसे होना है।
शुद्ध आसन पे बैठना है, आचमन करना है, अपने आप को बाहरी रूप से शुद्ध करना है, धुले हुए साफ जो कपड़े पहनने हैं, आसन पे किस मुद्रा में बैठना है, उसका विनियोग, न्यास, सब कुछ वो आपको बताएगा, तभी वो मंत्र जो फलदायी हो। अब उसके लिए एक चीज और है, इसी का ही पार्ट है कि कहा जाता है कि भाई क्या हर एक व्यक्ति मंत्र जाप कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए अगर हम शास्त्रों की बात करें, शास्त्र क्या कहते हैं जी। शास्त्र जो है उनका एक बड़ा सरल और बिल्कुल साफ साफ वाक्य है जी। कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण कहे गए। तो शूद्रों को अगर हम छोड़ दें, शूद्रों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है उनका, कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वो सेवा का कार्य करते हैं, सबसे जो कठिन कार्य करते हैं। राइट। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं और जो वैश्य है, इनके लिए कहा गया है कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार जो होना चाहिए, शिखा इनकी होनी चाहिए और आचरण शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध हो, उसके बाद ही वो किसी मंत्र जाप के लिए पात्रता पाते हैं जी। अब ये थोड़ा नहीं कि आप नॉनवेज भी खा रहे हो, अनैतिक कार्य भी कर रहे हो और फिर गंगा जल का छींटा लगा मंत्र जाप लेके बैठ गए, वो मंत्र कभी नहीं होगा फलित आप। उसके लिए इसीलिए हमारे यहाँ 8 साल के ब्राह्मण के बालक को गुरुकुल में डाला जाता है, उसको वो सभी मंत्र सिखाए जाते हैं, सिद्ध कराए जाते हैं, तभी वो किसी यजमान के लिए पाठ करता है तो फलदायी होता है। अब ये उस आचार्य को या पंडित को सोचना चाहिए कि जो यजमान उनसे पाठ अनुष्ठान के लिए कह रहा है, क्या वो सुपात्र है? हालांकि आधुनिक काल में ये सब कुछ जो देखना बड़ा भारी काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करे कि कम से कम जो अत्याचारी अन्यायी है उसके लिए तो कम से कम वो ना करे जी। तो ये कहा जाता है कि मंत्रों का जो जाप है वो गुरु से सीखें, उसका विधि विधान, उसके लिए आप सबसे पहले पात्रता पाएं कि उस पाठ के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। एक नॉर्मल से सरकारी जॉब के लिए या किसी भी जो प्राइवेट जॉब के लिए कुछ पात्रता होती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, इंटरव्यू और ये सब कुछ होते हैं। तो क्या यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ भी होगा। बिल्कुल। अलग अलग पात्रता होने के बाद अलग अलग मंत्र उसके लिए काम करते हैं जी। जैसे बात आती है कि आपने बताया कि पात्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल नहीं देखते हैं, या तो उनकी फीस देखते हैं या फिर फॉलोअर्स देखते हैं। तो ऐसे हम वापस आ जाते हैं अपने इसी टॉपिक पर। जैसे आजकल लोगों का आप ही के पास आएंगे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बच्चे चिड़चिड़े हो गए, इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हटता जा रहा है। इस दौरान क्योंकि बच्चे को तो मंत्रों का सही से उच्चारण करना भी नहीं आएगा, तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि ऐसा क्या उन्हें पूजा पाठ बताते हैं या कौन सी ऐसी रेमेडी बताते हैं जिससे उस बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका पढ़ाई में मन लगने लगे? जी, सबसे पहले ना हम ये बात करते हैं कि 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ही माँ बाप आते हैं जी, कि जी अब ये जो स्कूल जा रहा है शैतानी बहुत कर रहा, नहीं पढ़ रहा है, तो हम कहते हैं 5 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम 8-9 साल का इसको होने दो। या हम बात करें तो 12 साल के बाद, 12 साल का अगर कोई बालक हो गया है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। आप उसको अगर आप प्रेरित करेंगे, सिखाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज से विद्या, बुद्धि और बल, आज के कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले देवता हैं हनुमान जी। विद्या के लिए हनुमान जी की आराधना से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, सबसे आसान और सरल। तो कहा गया है कि जो भी बालक 12 साल से ऊपर के हैं, 14 साल के आसपास के हैं, तो वो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और ना भी अगर पढ़ें तो उनको माँ बाप का ये फर्ज है कि उनको सिखाएं। तो हनुमान चालीसा के माध्यम से विद्या के लिए, बुद्धि के लिए या बल के लिए बहुत कारगर आशीर्वाद मिलता है, जो कि अकाट्य है। क्या बात। और साथ में हम उनकी
जन्म कुंडली चेक करते हैं कि किन जो है दोषों के कारण ये परेशानी आ रही है। उनका हो सकता है कि जो गुरु नीच के हैं या कुछ और जो भी है ग्रह, तो उस ग्रह से संबंधित दान हम उसको कहते हैं कि जो भी अड़चनकारी है ग्रह, शनि कुछ जो परेशानी डाल रहा है या राहु कोई परेशानी डाल रहा है, उससे संबंधित आप दान कीजिए उस ऑथेंटिक व्यक्ति को जो उससे संबंधित है। जैसे राहु के लिए कोढ़ियों को दान कहा गया है, उसको आप दान दीजिए। शनि के लिए जो गरीब या मजदूर या अपंग लोग हैं उनको आप दान दीजिए। तो उससे संबंधित अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं कुंडली का होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी। ऐसे ही आपने देखा होगा या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे कि अचानक से बहुत अच्छा था, राजाओं की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे, लग्जरी लाइफ, और अचानक से ऐसा होता है कि उनकी पूरी नैया पलट जाती है और वापस एक ऐसे स्तर पे आ जाते हैं उन्हें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। जी, तो उस दौरान ऐसा कौन सा उनकी दशाएं आती हैं या ऐसा कौन सा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है कि ये प्रॉब्लम आ जाती है, और आ गई तो उसे किस तरीके से निकला जाता है? सबसे पहली बात तो है ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी ज्योतिषी की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम लगातार किसी ज्योतिष के संपर्क में रहें तो वो ज्योतिष आपको ये हेल्प कर सकता है कि कौन सा टाइम आपका अच्छा आने वाला है, कौन सा टाइम खराब आने वाला है। तो अगर आप पहले से ही किसी ज्योतिषी के संपर्क में हैं तो जो भी नेगेटिव पीरियड आपका आने वाला है आपको एडवांस में बता सकता है, तो आपका संभलना आसान हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब नैया डूब गई तब आते हैं लोग कि महाराज ये हो गया। अब डूब गई तो डूब गई, अब क्या हो सकता है। अब उसके अंदर जो उसका बचाव हो सकता है वो ही कार्य उसको कराया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष के माध्यम से अपनी लाइफ को प्लान करने का आप एक तरीका अपना सकते हैं। राइट। कि अब जैसे जो इवेंट हो गया अब तो हो गया उसके हम क्या कर सकते हैं, आने वाला टाइम आपका कैसे ठीक हो वो हम प्लान कर सकते हैं। और जो भी आपका वर्तमान समय है उससे जो आपको पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को कैसे कम किया जा सके, वो जन्म कुंडली की जो दशाएं हैं उससे संबंधित जो योग हैं उसके लिए जो भी पूजा पाठ है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव की महादशा जब आती है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स लाती है। छठे, आठवें, 12वें भाव का कॉम्बिनेशन जब भी जो है वो आता है उस समय पर में अचानक आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है और ऐसा टूट पड़ता है कि व्यक्ति को संभलने तक का जो नहीं मिलता मौका। और अगर यही चीज एडवांस में पता चल जाए तो क्या होगा कि व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा, संभल जाएगा। हम जैसे हमारे पास जो परमानेंट लोग हैं हम उनको कहते हैं कि भैया आने वाले 2.5 साल बहुत खराब है, शनि अष्टम में आ रहा है, तो अपने रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर लीजिए। तो अपने जहां होते हो अपने ठीक कर लेते हैं, उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो हम वो चीज देखते हैं। और मैं पर्सनली क्या करता हूं, मेरे आराध्य देव भगवान शिव है और जब भी मैं किसी केस को हैंडल करता हूं तो सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में उसकी हाजिरी कहता हूं कि आप आके लगाओ। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करो। भोलेनाथ ही एक ऐसे महादेव हैं, देवों के देव महादेव, कि बगैर कुछ सोचे समझे जो मांगता उसको वो दे देते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में नकारात्मक दोषों का प्रभाव अपने पीक पर में है तो शिव आराधना में लग जाए। भगवान शिव सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले देवता माने गए हैं। एक बात, एक चीज और है जो मैं सबसे कहता हूं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था जी, उसके बाद उसमें समुद्र मंथन किया गया था, उसमें से विष और अमृत दोनों ही निकले थे जी। पहले जहर निकला, काला हो गया सब, पूरा नीला नीला सब फैल गया। तो
अमृत तो सबको चाहिए, जहर कौन पिएगा? तो सभी भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले महाराज अगर आपने नहीं किया कुछ तो सब फैल जाएगा, सब फैल जाएगा, सब मारे जाएंगे। तो भगवान शिव ने उनको उस जहर का हलाल पान किया और वो जहर उनके गले में आकर के ठहर गया। नीलकंठ नाम तब से उनका पड़ा। जी जी जी। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि भगवान शिव से आराधना के बाद ये प्रार्थना करो कि जीवन रूपी मंथन को करते हुए दुख रूपी जो ये जहर आ रहा है इसका भी पान महाराज आप ही कर सकते हैं। आप ही कर सकते हो, तब जाके आपको अमृत रूपी सुख आपको मिलेगा। तो ये हलाहल पान सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। तो मैं अपने हर एक जो हमारे आते हैं क्लाइंट, उनको सबसे पहले हाजिरी कहता हूँ कि भगवान शिव के लगाना। उनके 1 साल तक हर महीने की शिवरात्रि हर महीने आती है जी। या फिर कोई भी जो महीने का सोमवार एक ले लिया, 1 साल तक उनको कहता हूँ कि आप आइए अभिषेक कराइए। और उस अभिषेक के फल स्वरूप धीरे 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 जो हम उपाय उनको कराते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो बगैर दैवी सहायता से आप कोई भी चीज की रेमेडी सहायक नहीं हो पाती है जी। और एक चीज और भी मैं कहता हूं, जैसे क्या होता है कि लोग है ना, जो खास करके जो परिवार के जो मेल हैं वो व्यापार में, काम में सब बिजी होते हैं। ये काम घर की नारियों का है, महिलाओं का है कि वो अपने हस्बैंड को कहें कि आप अभिषेक कराइए, हवन कराइए या कथा कराइए। क्योंकि नारियां अगर चाहें, क्योंकि नारियों के माध्यम से ही धर्म जागृत होता है। क्योंकि आदमी तो अपने काम में, ऑफिस में इतनी जो टेंशन में रहता है, उसका काम तो जाना और शाम को आके खाना खा के सो जाना, फिर वही चले जाना जी। तो ये नारियों का काम है कि वो उनको बात बात पे कहे कि भाई आज अमावस्या है, आज एकादशी है, आज सोमवार है, मंदिर चलिए। तो उन्हीं के माध्यम से है ना उनको याद रहेगा कि हाँ ये काम का करना है। और हम नेगेटिव समय आने से पहले अगर अपने जो पुण्य है उसको एकत्रित कर लें, जगा लें, तो नेगेटिव जब समय आएगा तो आपको पीड़ा ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया समय, कब चला गया। जी। अब बात आती है कि सर आपसे लोगों को परामर्श करना है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो लोग किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए वैसे तो क्या है कि हमारे मोबाइल नंबर हैं, ईमेल आईडी है, उस माध्यम से लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो मैसेज जो डाल सकते हैं। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करे, उसके अंदर 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक तो श्रद्धा हो, और एक विश्वास हो, और एक उसके अंदर धैर्य हो। क्या होता है कि आजकल ना लोग आते हैं और लगता है कि आचार्य जी के पास कोई जादू की छड़ी है, घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए जो मुख्य बात क्या है कि आपके अंदर है ना ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा और आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, और धैर्य हो कि जैसे मैंने एक को कहा कि आप 41 दिन का हनुमान जी का वो चालीसा कीजिए तो हम आपका ये ठीक हो जाएगा। अब वो 40 दिन 41 दिन हो गए, 42 दिन को फोन आ गया, बोले जी 42 दिन हो गए, अब अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अभी तो किया है आपने, थोड़ा ठहरो, जरा वेट करो, थोड़ा सा हो जाएगा। तो बात ये है कि जो भी लोग आए उसमें श्रद्धा, विश्वास और धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी खासियत ये है कि हमने है ना आज तक यही सीखा है कि मिनिमम कॉस्ट पे रिजल्ट लाके देना है। अगर कोई काम 1000 रुपए में हो सकता है तो मैं 1000 में वो काम कराऊंगा। मैं ये जो नहीं है कि आपसे 5000 रुपये खर्च करा दूं या आपसे 20,000 खर्च करा दूं। मेरी ये पॉलिसी है कि मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम कॉस्ट पे रिजल्ट ला करके देना है। क्या? और जहां हमें ये महसूस होता है कि अभी इनका 2.5 साल मामला टाइट है, तो हम कहते हैं कि आप है ना ये 2.5 साल को ना शांति से आप निकालिए। उसके बाद का समय आपका जब आएगा, उस समय हम कुछ उपाय करेंगे तो वो काम करेगा। वरना क्या होता है कि सब उपाय कर ली, अंगूठी पहन ली, सब कुछ कर ले, कुछ हो नहीं रहा तो आदमी धैर्य खो देता है।
और धैर्य खोने का सबसे बड़ा क्या कारण है कि एक तो आर्थिक परेशानी होती है, वो कहीं से मांग के कैसे कैसे लाया है वो, उसके बाद उसका काम ना हो तो बड़ा अफसोस होता है। तो हम वो चेक कर लेते हैं कि हमें किस व्यक्ति को कैसी सांत्वना जो देनी। बिल्कुल। अगर उसका काम समय ठीक है तो कहते हुए ठीक है आप कर लो, और हमें अगर ये समय जो लगता है कि नहीं भाई अभी आपका टाइम ठीक नहीं है तो कहते हैं थोड़ा अभी इंतजार करो, ये टाइम बीत जाने तो फिर आपका हो जाएगा ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है जब भी हम कोई भी पॉडकास्ट करते हैं। हम हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ जो भी आपके प्रश्न या आप सर से परामर्श करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं तो बाकी के नंबर्स डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ से सर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और आपकी सबसे बड़ी बात आती है कि आप सर से कमेंट में ही कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, विचार हैं, सोचा मैं आगे जाके पूछूंगा, आप उनको विचारों को वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए, सर की टीम या सर वहाँ पे आपको आंसर करेंगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राधे।